वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बारे में। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल का एक अहम डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है, मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है, इट मीन्स वहाँ पर जो मेडिसिन है वो बनाने का काम होता है। जो भी एक एक तरीके से ये समझ लीजिए, अगर आपको रोटी बनानी है तो आपको जो आटा चाहिए या पानी चाहिए, तो वो प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में होता है। जैसे ही मेडिसिन बना दी हैं तो रॉ मटेरियल आता है, एक्सीपियंट आते हैं, एपीआई आता है, उसको मिक्स किया जाता है, ग्रेन्यूल बनाते हैं, टेबलेट बनाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू अगर टेबलेट कैप्सूल्स बनाने हैं तो कैप एंड बॉडी तैयार करते हैं, ग्रेन्यूल उसमें फिल करते हैं। अगर कुछ भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शंस करना है, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना है, तो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब प्रोडक्शंस तो हर कंपनी में होता है। अगर आप, ये तो हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं तो इस पर फोकस करेंगे, बट अगर अदर फील्ड की बात करें तो जहाँ पर भी कोई भी चीज़ बनती है तो वहाँ पर प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट अगर होगा तो वो चीज़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर वो चीज़ प्रोडक्ट हो रही है तो प्रोडक्शन ज़रूर होगा वहाँ पर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो फ्रेशर को, अगर वो चीज़ अगर जान जाए पहले से ही, तो उसके चांसेस होते हैं प्रोडक्शन में काम करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो होता है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो कि ये इस चीज़ में क्या होता है, ये चीज़ें जाननी होती हैं कि इन चीज़ों में हम क्या करते हैं। दूसरा है पर्सनल हाइजीन और केयर के बारे में जानना होता है। इस डिपार्टमेंट के बारे में किस तरीके से क्लीनिंग करनी होती है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये तरीके से। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, इवोल्यूशन टेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो टेस्टिंग भी करनी होती है। हालांकि ये काम उसका QC डिपार्टमेंट का होता है, बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही करने पड़ते हैं, ताकि वो उसके जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो सके वो डिफाइन कर सके। उसके बाद क्या होता है, आगे जाकर वो क्या काम करते हैं, आगे जाने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे W गाइडलाइन को मानना, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं, SOP क्या होता है, ये चीज़ें जाननी पड़ती हैं। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ है। बट क्या होता है, प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में जाने के बाद लोग जो हैं बोरिंग हो जाते हैं, उसमें इनोवेशन नहीं होता, एवोल्यूशंस नहीं हो पाता उसमें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक बार जब चीज़ें सीख जाते हो तो उसमें रिपीटेड वे आपको वही काम करना पड़ता है, वही काम करते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो इसको क्विट कर देते हैं। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि प्रोडक्शन में जाने के बाद उसमें सैलरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और उस अगर इस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। तो हालांकि सबसे पहला पॉइंट ही तो ये है, अगर फ्रेशर हो आप तो आपके लिए कोई भी डिपार्टमेंट में ये नहीं है कि आपकी सैलरी एकदम से बढ़ जाएगी। हाँ, हालांकि ये डिपेंड ज़रूर करता है, अगर आप MNC कंपनी में हैं या आप एक दूसरी कंपनी में हैं। MNC कंपनी में हालांकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा होती है, और जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं जो नॉन MNC, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनका जो उनका प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है मार्केटिंग पर। उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्टली वो उनकी आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है। हालांकि किसी किसी उसमें क्या होता है, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती, ये भी एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत इट्स डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री एंड हाउ द पीपल्स आर वर्किंग देयर, कैसे वहाँ पर वर्क हो रहा है, कैसे वहाँ उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब चीज़ें उसी सब चीज़ें ये डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में क्या होता है, हम बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स में क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि फ्रेशर्स की सैलरी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा इनकम सोर्स, उसको नॉलेज नहीं होती है इंडस्ट्री की। हालांकि थियोरेटिकल नॉलेज होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाती, तो इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी भी नहीं प्रोवाइड की जाती। और जो B.Pharm वाले स्टूडेंट होते हैं या कोई से भी स्टूडेंट होते हैं, वो अपना पैसा खर्च कर आते हैं इतने पैसे, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद जो उनके एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया ही ऐसा हो चुका है। और सेकेंड थिंग इज़ डेट, जो फार्मेसी कॉलेज इतने ज़्यादा हैं तो लाखों की तादाद में जो फार्मासिस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, तो उसके बाद भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है
इनके अगर आपकी बात करें 2021 की, तो हालांकि बहुत सारी वैकेंसी निकल रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी जगह पर होते हैं जो कि लोग बाग वहाँ पर जा नहीं पाते, बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कुछ, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट। अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया में अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं ईजीली, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन योर हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, एंड हाउ यू कैन improve your connections, that all the things are matter। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जो फ्रेशर होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है, बिकॉज इन सैलरी इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर काम करते हैं, वो काम आपसे आ जाता है, तो वहाँ पर उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो काम आपसे आता है। जो काम आ जाता है उस वहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप सबसे बेटर कर सकते हो उस काम को, तो वो बेटर हो जाता है। तो दोस्तों बस इसमें इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।